लेते हैं, यहाँ तक कि सीट को बेचा जाता है। और जब सीट बिकेंगे, एमबीबीएस वाला सीट बिकेंगे, बीडीएस वाला सीट बिकेंगे, मेडिकल वाला सीट बिकेंगे, और नेट जैसे बड़े परीक्षा, जिसको परीक्षा पास करने के बाद लोग प्रोफेसर बनते हैं, किसी भी विषय का ज्ञाता बनते हैं, इस विषयों में अगर इन तमाम चीज़ों में अगर लीक होता है, प्रश्न पत्र लीक होता है, धांधली होता है, तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी, ये सोचनीय विषय है। और इस पर तमाम जो हमारा 25 जुलाई को विधानसभा मार्च है, राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हम तमाम बिहार के छात्रों से अपील करेंगे कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए सोचा है, जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हुआ है, बिहार के अंदर हो चाहे देश के अंदर, समान स्कूल प्रणाली की बात हो। एआईएसएफ लगातार जब से 12-13 अगस्त 1936 ईस्वी में हमारे संगठन की स्थापना हुई, तब से लगातार इस देश के अंदर समान स्कूल प्रणाली लागू हो, समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। और इकलौता एआईएसएफ है जो इस देश के अंदर समान स्कूल प्रणाली की बात करता है और नारा लगाता है कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये एआईएसएफ का नारा है। और जब नई शिक्षा नीति 2020 देश के अंदर जबरदस्ती थोपा जाता है, तो बिल्कुल उस नारे के विपरीत है। इसलिए हम नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं। हम इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध करते हैं और विधानसभा मार्च करने जाएंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 में 3 साल के बदले 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया। पहले बच्चों को ग्रेजुएशन करने में 3 बार एग्जाम देने पड़ते थे, 3 बार परीक्षा फॉर्म भरने पड़ते थे, 3 बार एडमिशन कराने पड़ते थे। अब बच्चों को सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया, 8 बार परीक्षा देना पड़ेगा, 8 बार नामांकन करना पड़ेगा, 8 बार उनको परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा और तमाम चीज़ों में उनको पैसे लगेंगे। दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति 2020 का हम इसलिए विरोध करते हैं। 2015 में जीतन राम मांझी जी जब सरकार में थे, उस वक्त हमारे ही संगठन ने एक प्रस्ताव पास करके भेजा कि आप जो बिहार के अंदर केजी से पीजी तक के तमाम वर्गों का और तमाम श्रेणी के छात्रों के लिए शिक्षा मुक्त कर दीजिए। हमारे मांगों को काफ़ी हद तक सुना गया और बिहार के अंदर एक कानून बन गया जिसमें तमाम कोटि की छात्राएं और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए केजी से पीजी तक के नामांकन शुल्क को माफ कर दिया गया। सरकार ने आदेश दिया कि अब किसी भी स्कूल कॉलेजों में कोई नामांकन शुल्क उक्त कोटि के छात्र छात्राओं से नहीं लगेगा। लेकिन बिहार के तमाम विश्वविद्यालय, बिहार के तमाम महाविद्यालय धड़ल्ले से उक्त कोटि के छात्र छात्राओं से भी रुपये वसूलते रहे। अभी भी स्थिति यह है कि कई सरकारी कॉलेजों में तो काफ़ी फीस कम कर दिया गया है, कहीं कहीं पे 0 शुल्क के साथ भी नामांकन हो रहे हैं। लेकिन जो संबद्ध इकाइयाँ हैं, जो अर्ध सरकारी कॉलेजें हैं, वहाँ पे धड़ल्ले से 2000, 3000, यहाँ तक कि 4 से 5000 रुपये ग्रेजुएशन और इंटर के नामांकन में तमाम लड़कियों से भी वसूले जा रहे हैं। हम लोगों ने इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की सुनवाई के क्रम में यह आदेश दिया कि एक तो अभी से, जब से हुआ 2018 का फैसला है, 2018 के बाद आप जितने भी कॉलेजों में एडमिशन हो रहा है वहाँ पे कोई रुपया नहीं लीजिए। लेकिन कोई भी छात्र नेता या शिक्षक नेता या कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं गर्दनी बाग के अंदर, तो उसमें गर्दनी बाग में आम लोगों को आवाजाही रोक दिया जाता है। वहाँ हमारे पत्रकार साथी नहीं पहुँचे और कोई भी वहाँ जितना भी कचरा का डैम है तो वहीं है, वहाँ उस धरनास्थल को हटाया जाए। और बिहार के अंदर जो कोचिंग एक्ट जो है वह ठीक से इम्प्लीमेंट हो। और आप जानते हैं ऐसे समान स्कूल प्रणाली के लिए सरकार ने मुचकुंद दुबे आयोग का रिपोर्ट लिया था और कहा था कि हम समान स्कूल प्रणाली लागू करेंगे। और जो बिहार के अंदर जितने भी कॉलेजेज में, जितने भी यूनिवर्सिटी में जो रिक्त पद है उस सबको सरकार भरे। हम सरकार यहाँ आप लोग के माध्यम से हम अपील करते हैं, जितने भी संस्थान हैं उसमें 40% से 80% तक पद रिक्त है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के अंदर और राज्य के अंदर इतना लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और सारे संस्थान में पद रिक्त है। रिक्त को अविलंब भरे।
हम लोगों के इस ज्वलंत मुद्दे में साथ हो और इस सरकार को बाध्य करे। अगर आज हम लोग यूनाइट नहीं हुए, आज हम लोग एकताबद्ध तरीके से लड़ने का काम नहीं करें, तो आने वाला दिन जो है, जैसे कि साथी ने बता रहा था, जो सेमेस्टर वाइज किस तरह से पैसा लेगा, देखते होंगे जो बिहार के अंदर जो रिपोर्ट जो जीतन राम मांझी का था, जो बिहार के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत काफ़ी था लड़कियों का। लड़का जब 5 लाख एडमिशन होता था तो लड़कियों की संख्या लाखों में होता था। इसी के अनुरूप, इसी के आधार बनाते हुए माननीय जीतन राम मांझी ने जनरल छात्र और SC/ST छात्राओं को कहा था कि किसी KG से PG तक निःशुल्क होगा। जब तक हमारा देश और राज्य एजुकेशन के मामले में अव्वल नंबर नहीं होगा, हमारे देश समृद्ध नहीं होगा और हमारा देश का विकास और भविष्य अंधकार में रहेगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे कि इस लड़ाई में हम लोगों के साथ तमाम लोग आए और हमको इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम जरूरत है। तो विश्वविद्यालय जब अपने आप में आत्मनिर्भर होगी, सरकार उनको फंडिंग देना बंद कर देगी, तो गरीब, दलित, शोषित और वंचित बच्चों पर उसका एडमिशन का भार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या किसी निजी संस्थान को दिया जाएगा तो निजी संस्थान उस पर अपने आधार पर वसूलेगी कि नहीं फीस वसूलेगी। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर BEd, DLEd जैसे कोर्सेज होते हैं, जो व्यवसायिक कोर्सेज होते हैं, उस कोर्सेज का फीस आज क्या है? 1.5 लाख रुपए फीस है, और उस फीस को हमारे गरीब, दलित और शोषित समाज का बच्चा उसको नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मांझी जी का जो स्टेटमेंट था, मांझी जी का जो बाज़ाब्ते रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को बिहार सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। हम कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर न्यू शिक्षा नीति के तहत आप पाठ्यक्रमों में चेंज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेज नहीं हो रही है। हमारा स्पष्ट मांग है कि बिहार सरकार जो है, बिहार के यूनिवर्सिटियों का जो बदतर स्थिति है, उस स्थिति में सुधार करे, और उसी को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 25 तारीख को विधानसभा मार्च करने जा रहा है, विधानसभा को घेरने जा रहा है।